सिंगरौली जिले में कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई को लेकर ब्राह्मण समाज ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को समाज ने जिला स्तर पर बैठक आयोजित की, जिसमें सिंगरौली, सीधी और रीवा समेत कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि भास्कर मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि राजनीतिक दबाव और जाति भेदभाव के चलते उनके खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। नेताओं ने पुलिस से आग्रह किया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना न्यायालय के आदेश या निष्पक्ष जांच के कोई कार्रवाई न की जाए। ब्राह्मण समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन SP कार्यालय में SP मौजूद नहीं थे, इसलिए ज्ञापन CSP पन्नू परस्ते को सौंपा गया। ज्ञापन में झूठे और फर्जी मामले को रद्द कराने की मांग की गई और कहा गया कि किसी भी कार्रवाई में राजनीतिक साजिश न हो। विधायक दल का नेता एक मिनट बात न करें तो ये है कि तो पुलिस को तय करना पड़े न्यायालय जाने से पहले कि जब विधायक यहाँ कार्यक्रम कर रहा लोकल में और यहाँ उपस्थित नहीं है तो लीगल नोटिस कैसे होगी इसको, और लीगल नोटिस में तो जेल में सड़ता रहेगा। क्या प्रूफ है भाई, किसने भाषण दिया तो लगाओ जो लगाना हो, पर SC/ST एक्ट तो बनते नहीं इसमें। SP साहब को बता दीजिएगा नहीं तो हम लोग को डेरा जमा यहाँ पे जैसे CSP है, सब लोग आप CSP के पद ना, हम लोग इस समय आपके नहीं मान रहे कि आप किस दूसरे जाति के, हम तो CSP को ज्ञापन दे रहे हैं और कुछ देर बाद आप ये मानो कि हमको ऐसा गलत बात नहीं है। सर आप उधर रुक कर लें थोड़ा सा ऐसे। और ये न्याय उचित नहीं है। कुल मिला के एक चीज़ है, न्याय उचित नहीं है। और वास्तव में अडानी और अंबानी के खिलाफ कोई वो लड़ रहा तो क्या अडानी और अंबानी के अपन यहाँ नौकरी कर लेंगे? नौकरी तो आप सरकार की करते हो। धरना देना, ज्ञापन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से देश चलता है। यदि कोई भी व्यक्ति अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ पे अनियमित ट्रक चल रहे हैं और लगातार एक्सीडेंट होता है और सूचना दे के वो धरना और ज्ञापन दे रहा है, और इसके बाद यदि वहाँ पे बात आती है तो विधायक कोई जात का नहीं होता। हमारे साथ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी भी खड़े हैं। विधायक जनता का होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। यदि विधायक की बात करके तो विधायक को तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि वास्तव में हमारा दिल बड़ा, हम जनता के लिए काम करते हैं। क्या इससे तो ये सिद्ध हुआ कि जो भास्कर मिश्रा ने कहा वह विधायक वैसा ही कर रहा होगा? तो मेरा ये मानना है, हमने अभी CSP को ज्ञापन दिया है और हमारे साथ पूरे लोग, सिंगरौली के सब लोग खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भास्कर मिश्रा के साथ खड़ी है। और यह हम ना माने कि वो अकेला है। यहाँ के पुलिस को तत्काल विधायक को पकड़ करके लाना चाहिए और उसकी गवाही करानी चाहिए। विधायक एक तरह से यहाँ पे लोकल कहीं घूम रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वो नहीं है। ये गलत तरीका है, चूँकि खत्री जी मिले नहीं। हम लोग यहाँ पे उनको दे करके, CSP को दे करके आगे ले जा रहे हैं और इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, देश का मुद्दा बनेगा। क्या नोटिस तामील हो चुकी है? पंडित राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए विप्र समाज अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करते हुए जो विंध्य प्रदेश है, यहाँ पर विप्र समाज को पूरा स्थान दिलाने और विप्र समाज की कहीं कोई उपेक्षा करे तो उसके भरपाई करने के लिए ये हमारा आंतरिक मामला है। कोई विरोध के लिए नहीं विरोध करें। हम लोग इसकी चर्चा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे नौजवान लोग हैं, विंध्य की कोई उपेक्षा न करें। और विंध्य से सरकारें बनती हैं, सारे लोग कहते हैं, तो हमारे विंध्य को प्रतिनिधित्व दिया जाए। और सिंगरौली जो ऊर्जाधानी है हमारी एकलौती, यहाँ से भी कोई भविष्य में विप्र को, किसी भी को, हम किसी नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को भी प्रतिनिधित्व देने का अवसर दे। और जो हमारी पुरानी परंपरा थी, हम 13-14 लोग कभी होते थे, वो घटते क्रम में 5 बचे हैं और अन्य दल के लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो सचेत करने के लिए और अपने नेता को ये बताने के लिए हम ये विचार विमर्श कर रहे हैं और इसके आगे कुछ नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है? अरे किसी जमाने को आप उठा के देखें तो यहाँ 15-15 लोग, ये सिंगरौली में भी था, अब जिनका नाम बार बार आ रहा, और तमाम और जगह देखें तो ब्राह्मणों को टिकट ही नहीं मिल पा रहा ठीक से। और जब टिकट नहीं मिल पा रहा तो कहाँ जाएं? तो इसलिए जिसके हमारे नेता ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो वो प्राप्त करने के लिए अनुशासित तरीके से और पूरे मर्यादित तरीके से ये हमारा कार्यक्रम। कल कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा था। यहाँ के भाजपा विधायक सिंगरौली के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो भास्कर मिश्रा के खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है SC/ST की धारा, उसको एक निष्पक्ष
से जांच कराने की बात कही गई है। इसमें थाना प्रभारी और जो भी इसमें जांच करता है निर्देश दिया गया है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जाए। विधायक जी को नोटिस शामिल हो गई है या नहीं हुई? विधायक जी की यहाँ हमारी टीम गई थी नोटिस तामील कराने। फिलहाल विधायक जी घर पर नहीं मिलेगी, शासक का पेंशन और पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। तो सर विधायक जी कोई लोकेशन आप जानकारी नॉलेज में है आपके विधायक जी कहाँ हैं? उस पर विधिवत हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारी प्रक्रिया है लीगल प्रक्रिया है उसका हम कर रहे हैं। थैंक यू। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।